अच्छा दोस्तों, एक वैल्यू होती है फेयर मार्केट वैल्यू, जिसको हम एफबीआर वैल्यू भी बोलते हैं, जो कि हमारे एफबीआर से रिलेटेड जितने भी टैक्सेस है, जैसे 236C है, 236K है, उनके अंदर जो है उसका अमल दखल होता है। इसी तरह एक और वैल्यू होती है जिसको हम डीसी वैल्यू कहते हैं, जो कि सूबाई या ज़िली लेवल पे उसको तैयार किया जाता है, और उस वैल्यू का तल्लक जो है टोटली हमारी रजिस्ट्री से होता है कि अगर हम रजिस्ट्री करवाते हैं तो डीसी वैल्यू का अमल दखल है, अगर रजिस्ट्री नहीं करवाते तो डीसी वैल्यू का कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है। अच्छा, तीसरी वैल्यू जो है ये जो है एक्साइज़ के डिपार्टमेंट की वैल्यू है। ठीक है जी, तीसरी वैल्यू कौन सी है? एक्साइज़ के डिपार्टमेंट की वैल्यू। लेकिन एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने इसको फॉर्चुनेटली यानी खुशकिस्मती है हमारी कि बड़ा लिमिटेड सा रखा है और उन्होंने इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाया, लेकिन ये अभी भी एप्लीकेबल है। 2020 से ये लॉ आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेबल है, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो नेशनल और प्रोविंशियल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़, इनके ऊपर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें रहायशी शामिल नहीं है और ज़रई भी प्रॉपर्टीज़ शामिल नहीं है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रहायशी प्रॉपर्टीज़ शामिल नहीं है, ज़रई प्रॉपर्टीज़ भी शामिल नहीं है। जिसमें रहायश नहीं रखी हुई, चाहे वो आप इस्तेमाल करते नहीं करते, उसको जो है एक्साइज़ का डिपार्टमेंट जो है उसको कमर्शियल काउंट करता है इस कानून के तहत। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, पंजाब टैक्स ऑन प्रॉपर्टीज़ अदर दैन एग्रीकल्चरल लैंड अब्यूटिंग टू नेशनल और प्रोविंशियल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़, ये इसका कानून है। इसके तहत एक वैल्यू जो है यानी कि सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की जो कि प्रोविंशियल हाईवेज़ या नेशनल हाईवेज़ और मोटरवेज़ के ऊपर हैं, और मैंने बताया कि वो एग्रीकल्चरल नहीं है और वो रहायशी भी नहीं है, तो उनकी जो वैल्यू है उसकी एक ड्राफ्ट लिस्ट जो है हमारा इदारा जो है वो प्रिपेयर करता है। एक्साइज़ का इदारा जो है, जो नॉर्मल प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करता है, वही इसकी अथॉरिटी है। ठीक है जी, यानी ये वाला टैक्स भी वही कैलकुलेट करते हैं, और वैल्यू को वो वैल्यू जो है उसका एक ड्राफ्ट वो प्रिपेयर करके एक मुकर्रर तारीख पे अपने जो भी उनका नोटिस बोर्ड वगैरह होते हैं हर शहर के, वहाँ पे अवेज़ा करते हैं। तो तरीका इसका ये है कि वैल्यूएशन टेबल का 1% जो है लैंड वैल्यू का एंड 2% ऑफ वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो जनरल रूल है, जो कि आपको टैक्स भेजा जाना है। ठीक है जी, 1% ऑफ लैंड वैल्यू, 2% ऑफ वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आरसीसी का स्ट्रक्चर नहीं है आपका, कोई टिन वगैरह है, तो फिर 0.5% ऑफ वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो भेजी जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? अच्छा जी, इसके बाद जनाब ये ड्राफ्ट लिस्ट के बारे में है कि वैल्यूएशन लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी, तारीख बता दी जाएगी, फ़लाँ तारीख पे प्रिपेयर करेंगे। और अगर आपने इसको चैलेंज करना हो, आपको लगे कि ये इन्होंने सही नहीं प्रिपेयर की, ज़्यादा रेट लगा दिया है, 30 दिन के अंदर एक ख़ास फॉर्म होता है, नीचे इसके फॉर्म दिए गए हैं इस लॉ के एंड में, तो आप इनकी जो है लिस्ट में जो वैल्यू है उसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं PH7 फॉर्म जो है वो साथ लगा के आपने 30 दिन के अंदर अंदर इसको चैलेंज करना होता है इस वैल्यू को। तो इसकी ऑब्जेक्शन जब आप रेज़ करेंगे, फिर वो कंसीडर करेंगे, रिकंसीडर करेंगे अपने फैसले को, और मुमकिन है कि वो वैल्यू आपकी जो है वो कम कर दें। ठीक है, लेकिन इसका प्रॉपर वे है कि जब भी वो ड्राफ्ट लिस्ट जो है वैल्यू की बना के लगाते हैं, तो आप देख लें कि जी हमारी वैल्यू कितनी लगाई है। अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा लगाई है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको उसके अगेंस्ट जो है अपनी ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हैं। इसके बाद जनाब अमेंडमेंट का प्रोसेस और दीगर, इसमें फिर एंड में जो है तमाम फॉर्म्स मौजूद हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी इनका नोटिस है, कोई और मामला है, तो ये आप जो है इन फॉर्म्स की मदद से इसको क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म्स यहाँ पे एंड में दिए गए हैं, और इनका प्रिंट लेके आप इसमें डाटा फिल करके इनको भिजवा सकते हैं। और इसका जो आप कह लें वोचर होता है, वो भी आप देख सकते हैं। ये वोचर है, बड़ा सादा सा होता है, इसमें पिन नंबर वगैरह नहीं होता, और इसमें PSID नंबर भी नहीं होता, ऑनलाइन इसकी पेमेंट भी नहीं होती, नेशनल बैंक में ये जमा होता है। तो ये इसका जो स्पेसिफिकली टैक्स है, इसके ऊपर लिखा होता है यहाँ पे कि ये लिखा हुआ है ये बॉक्स के अंदर कि इसका जो रेलिवेंट लॉ है वो ये वाला है जो मैंने आपको दिखाया है। तो इस लॉ के तहत जो वोचर आता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ आता है।